नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार पुलिस से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान होंगे और आप भी कहेंगे कि आखिर बिहार पुलिस ये क्या कर रही है। देखिए, बिहार पुलिस की इस खबर को लेकर के अब जो है हर ओर चर्चा होने लगी है। सोशल मीडिया पर भी ये तमाम जो है खबरें वो तैर रही हैं और लोग कह रहे हैं कि आखिर बिहार पुलिस को ये क्या हो गया है, बिहार पुलिस ये कर क्या रही है। क्योंकि देखिए, बिहार पुलिस कि जिस तरह से ये खबरें निकल कर सामने आ रही है, तो अब चर्चाएं जो है शुरू हो गई है और लोग कह रहे हैं कि देखिए, पुलिस के ऊपर जो है एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जहाँ पुलिस होती है वहाँ लोग अपने आप को एक सहज महसूस करते हैं और लोगों को लगता है कि हमारी जो है सुरक्षा जो है वो पुलिस के हाथों में है। अगर लोग घर से बाहर निकलते हैं तो इस उम्मीद पर कि बाहर हमारी जो है सुरक्षा वो मजबूत होगी, क्योंकि बाहर पुलिस है। महिलाएं रात में अगर कहीं निकलती है तो ये मन में ज़रूर रहता है कि कहीं जो है रात में वहाँ पर पुलिस का पहरा होगा तो हम वहाँ सुरक्षित जो है अपने गंतव्य स्थान तक जो है पहुँच जाएंगे। तो ये भरोसा जो है लोगों के मन में होता है बिहार पुलिस को लेकर के। लेकिन अब जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसको आप सुनेंगे तो हैरान भी होंगे और सोचेंगे कि आखिर बिहार पुलिस का क्या यही रोल है, क्या बिहार पुलिस अब यही करती है। तो ये तमाम जो खबरें हैं अब वो चर्चा का विषय बनी हुई है और ये खबर जो है पुलिस महकमे के जो लोग हैं, जो ड्यूटी करते हैं, जो पुलिस में हैं, उनके लिए भी ये खबर जो है जानने योग्य है कि आखिर बिहार पुलिस में जो कर्मी हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए, तमाम लोग इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं और बिहार पुलिस को लेकर के जो एक जिम्मेदारी की बात होती है उस पर भी फिर अगर ऐसा होगा तो सवाल उठेंगे कि आखिर बिहार पुलिस की जो अपनी जो ड्यूटी होती है, उनकी जो भूमिका होती है, आखिर उस भूमिका में क्या बिहार पुलिस खरी उतर रही है या उसमें जो है कहीं कोई त्रुटि रह जाती है। देखिए, बिहार पुलिस को लेकर के जो खबरें निकल कर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें कि कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा के लिए निकाली गई डायल 112 की गाड़ी में NH2 के किनारे बत्ती जलाकर पुलिसकर्मी सो रहे थे। मामला सामने आने के बाद कैमूर SP ललित मोहन शर्मा ने संज्ञान लिया और पूरे मामले की जांच कराने के बाद डायल 112 के 2 चालक को लाइन हाजिर कर दिया और उस दिन गाड़ी में मौजूद रहे अन्य पुलिसकर्मी के खिलाफ भी जांच जारी है। वहीं इन लोगों को दोषी पाए जाने पर चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जिन पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई उनकी पहचान शमशेर सिंह और राजकिशोर सिंह के रूप में हुई है। दोनों डायल 112 के चालक बताए जाते हैं। वहीं मोहनिया DSP प्रदीप कुमार ने बताया, डायल 112 की टीम रात्रि में सड़क किनारे गाड़ी लगाकर सोते हुए जब वीडियो सामने आया तो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस वीडियो को गंभीरता से लेते हुए कैमूर SP ललित मोहन शर्मा के निर्देश पर डायल 112 के ड्राइवर शमशेर सिंह और राजकिशोर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोलिंग कार में उस वक्त मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जांच की जा रही है। अगर उन लोगों की संलिप्तता मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SP ने कहा कि 8 घंटे का शिफ्ट डायल 112 की गाड़ी पर पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। सभी को ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करने का निर्देश जारी किया गया है। कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के समय कोताही बरतता है या फिर लापरवाही करता है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब समझिए कि जिस तरह से पुलिसकर्मी जो है ड्यूटी के दौरान जो है लापरवाही बरती गई है, अब समझिए कि ऐसे में आम जनता का क्या होगा। क्योंकि पुलिस की ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि ताकि सुरक्षा के चाक चौबंद में जो है व्यवस्थित रहे और कोई अपराध की जो घटनाएं हैं वो जो है उसको जो है कोई अपराधी जो है अंजाम ना दे पाए। और इसी के कारण जो है, इसी के मद्देनज़र जो है तमाम जो जगहें होती है जो जिसको चिन्हित किया जाता है पुलिसकर्मी के द्वारा, थाने के द्वारा जो है जो जगह चिन्हित किया जाता है, वहाँ पर ऐसे पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई जाती है या जो 112 का जो है कहा जा रहा है कि गश्ती की जाती है। ऐसे एरिया को जो ऐसे जो जगह होते हैं वो चिन्हित जगह होते हैं और वहाँ पर जो है उसकी ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन अगर इस ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी सोते हुए पाए जाएंगे तो फिर समझिए कि वहाँ की स्थिति क्या होगी, वहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसकी स्थिति क्या होगी। क्योंकि देखिए, हाल के दिनों में जिस तरह से बिहार में अलग अलग जो है वारदात की खबरें आ रही थी, अपराध की खबरें जब सामने आ रही थी तो सरकार की भी इसमें फजीहत हो रही थी, सरकार की भी इसमें किरकिरी हो रही थी और वहीं विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर हो रहे थे कि देखिए बिहार में जो अपराध की घटनाएं बढ़ गई है
नीतीश कुमार को बार बार जो है टारगेट किया जा रहा था कि देखिए नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन बिहार में जो है अपराधी बेलगाम है और अपराध जो ऐसे हो रहा है जैसे लग रहा है कि पुलिस में नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो इस तरह के जो आरोप जो है वो विपक्ष के तरफ से जो है लगते रहे और सरकार कई बार जो है इस पर घिरती भी रही और कई बार जो है सरकार को इस पर डिपेंड भी करना पड़ा, अपनी बातें भी रखनी पड़ी। हालांकि ये और बात है कि पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे की तरफ से जो है हमले किए जाते रहे, लेकिन सवाल है कि अगर इस तरह से ड्यूटी कर्मी जो है ड्यूटी के दौरान अगर सोते पाए जाएंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, नीतीश कुमार के उस सुशासन का क्या होगा। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन के नाम से जाने जाते हैं और वो दुहाई भी देते, वो कहते भी हर मंच से जो है कहते भी हैं कि देखिए हमारी सुशासन की सरकार है, हम लॉ एंड ऑर्डर के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से जब खबरें आएगी, निकल करके जिले से खबरें आएंगी कि जो है इस तरह की घटनाएं हो जाती है। और देखिए हाल के दिनों में पटना राजधानी की ही बात कर लें, जहां पर कि डीजीपी के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर जो है तनिष्क का जो है वो शोरूम में अपराधी घुसता है और वहां पर जो है सो लूटपाट मचाता है। तो इस तरह की घटनाएं जब सामने आएगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठेंगे ही, सरकार पर सवाल उठेंगे ही और सरकार को फिर इसमें जवाब देना होगा। सरकार की फजीयत तो होगी ही, लेकिन जरूरत है कि ऐसे पुलिसकर्मी को, हालांकि इस पर जो है सो कार्रवाई की जाने की बात की जा रही है और बाकी जो पुलिसकर्मी हैं की भी जांच हो रही है कि आखिर वो ड्यूटी के दौरान कहां थे, ये अलग बात है। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे पुलिसकर्मी क्या वाकई अपनी ड्यूटी पर जो है मुस्तैदी से नहीं रहते हैं, वो ड्यूटी पर सोते पाए जाते हैं, या तमाम तरह की जो परेशानी है, आखिर अपराध अगर बढ़ रहे हैं तो देखिए ये सभी सवाल होगा। विपक्ष फिर इस पर हमलावर होगी और विपक्ष इस पर लगातार जो हमलावर होती भी रही है। देखिए हाल के दिनों में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपने ट्विटर हैंडल पर तमाम बिहार में जो है हो रहे अपराध की लिस्ट उन्होंने जारी की, तो आप इसको भी इससे जोड़ सकते हैं कि क्या अगर इस तरह से पुलिस का अगर इस तरह से रवैया रहेगा, पुलिसकर्मी अगर इस तरह से अपनी ड्यूटी पर जो है मुस्तैदी से नहीं रहेंगे तो फिर जो है अपराध की घटनाएं बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस पर यह चिंता का विषय है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और इस पर फिर सरकार को जो है संज्ञान लेना पड़ेगा और बड़े पदाधिकारी अधिकारी को सामने आने पड़ेंगे और एक ठोस पहल और ठोस जो है नीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए अगर इस तरह से पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान सोते पाए जाएंगे तो ये छोटी बात नहीं है। इसको सिर्फ जो है इस तरह से कह देने से काम नहीं चलेगा, इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त नियम लगाने की जरूरत है कि आखिर पुलिस जो है ड्यूटी के दौरान कैसे वो सोते रहे, क्योंकि घटनाएं घट सकती थी, घटनाएं कह करके नहीं घटेगी और अपराध और अपराधी जो है इसी ताक में रहेंगे कि पुलिसकर्मी कहाँ हैं कहाँ नहीं है। और अगर वो समझ जाएंगे कि अगर यहाँ पर जो है लचर व्यवस्था है, पुलिस या जो है लचर व्यवस्था है, तो अपराधी वहाँ पर मजबूत जो है होंगे ही और फिर जो है कई घटनाओं को वो अंजाम दे सकते हैं। तो समय रहते जो है संभलने की ज़रूरत है और पुलिस विभाग को जो है अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है, पुलिस या जो तंत्र है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि आम जनता जो है वो जो है किसी तरह से अपने आप को सेफ महसूस करे और पुलिस के ऊपर जो है वो विश्वास बना रहे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। ओ हाय, मैं हूं तुषार कपूर और मैं आ रहा हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में आप सबके साथ मस्ती और धमाल करने। मुझे आमंत्रित किया है पैनोरमा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। इवेंट मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर रेजा फैजी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हे, मैं हूं महिमा चौधरी और मैं आ रही हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में आप सबके साथ मस्ती धमाल करने। मुझे बुलाया है पैनोरामा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।